राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज सुनिए कार्तिक मास मातम का 29वां अध्याय। साथ ही आप सुनेंगे सीता नित्यनेम की कथा, जो कि कार्तिक महीने में हमेशा सभी लोगों को जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इस कहानी को बड़े मन से सुना करते थे। एक दिन भगवान श्री राम को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान की बात मानकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तब एक स्त्री पानी भरने को आई। उसने रेशम की जरी वाली साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा लेकर रखा था। सीता माता ने उस औरत को देखा तो कहा कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम अगर सुनने बैठूंगी ना तो मुझे घर पर जाने में देरी भी हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहा नहीं सुनी और वह वहां से पानी भरकर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम वाली जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी का घड़े में बदल गया। सास ने जब उसे इस हाल में देखा तो पूछा कि यह किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो तेरी 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब माता सीता ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तब रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल पर मोटो राम, साल दुसाला पोटो राम, साल दुसाला ओडो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, जय जय राम श्री राम। कहानी सुनकर सास की बोली, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब कहानी सुनकर सास अपने घर को चली गई तो उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और उसका जो मिट्टी का घड़ा था सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगाकर आई थी और अब मैं दोष बिठाकर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वह तो सीता माता थी। वे पुराने को नया कर देती है और खाली घर के भंडार भर देती है। वह लक्ष्मी जी का वास भी घर में कर देती है। आदमी की जो इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती है। सास की बात सुनकर बहू बोली, माँ जी, ऐसी कहानी तो आप भी मुझे सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। फिर सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तप रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का मोटो राम, साल दुशाला पोटो राम, साल दुशाला ओडो राम,
जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू कहने लगी, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उसके यहाँ एक पड़ोसन औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आग दे दो। तो वह बोली, आग तो हमने अभी तक जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो जो अब तक तुमने आग नहीं जलाई। तो फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम तो पहले स्नान करते हैं, फिर पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला। तब वे दोनों बोले कि इस कहानी कहने से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है। तब पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। अब की बार सास और बहू दोनों ने मिलकर सीता नित्य नेम की कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोस बोली, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कहानी चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना माता सीता की कृपा से पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही आप हम सब के भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के घर में भी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय, कार्तिक मास की जय। इस कथा को कहने सुनने के बाद लपसी तपसी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए। एक बार की बात है, लपसी और तपसी नाम के 2 भाई थे, जिनमें तापसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं पर उसका भाई लापसी हर दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाता, फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण से दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। तब लापसी कहता था कि मैं बड़ा हूँ, तो तापसी कहता था कि मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ाई कर रहे थे। इतने में नारद जी वहां आ गए। नारद जी ने देखा तो पूछा कि आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो। तब उन दोनों भाइयों ने अपने झगड़ा करने की बात बताई और फिर दोनों ने नारद जी से पूछा कि मुनिवर आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है। नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन जल्दी ही इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ऐसा कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तापसी ने तो तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छुपा ली और सोचने लगा कि अब तो मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप में बड़ा हो जाऊंगा। उधर लापसी भी नजर में अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह तो भगवान के भोग लगाकर लापसी खाने लग गया। अब देवर्षि नारद जी के सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताइए कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तापसी से खड़ा होने को कहा। जैसे ही वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ गई। नारद जी ने तापसी से कहा कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लापसी बड़ा है। तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलेगा। तापसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। तब नारद जी ने उनसे पूछा कि बताइए मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी ने कहा
अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा, और अगर कोई ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हरिव्रत कथा कहानी के साथ लप्सी और तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। अब सुनिए आज का महत्व। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी जी की महिमा के बारे में। कार्तिक महीने में जो भी भक्त नित्य स्नान करके पवित्र होकर कोमल तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वह निश्चय ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। पूर्व काल में भक्त विष्णुदास भक्ति पूर्वक तुलसी पूजन से शीघ्र ही भगवान के धाम को चला गया और राजा चोल उसकी तुलना में गौण हो गए। तुलसी जी से भगवान की पूजा पाप का नाश और पुण्य की वृद्धि करने वाली है। अपनी लगाई हुई तुलसी जितना अपनी जड़ को फैलाती है उतने ही सहस्त्र युगों तक मनुष्य ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित रहता है। अगर कोई तुलसी मिले जल में स्नान करता है तो वह पाप मुक्त होकर धन्य हो जाता है। जिसके घर में तुलसी का पौधा विद्यमान है उसका घर स्वयं तीर्थ के समान हो जाता है। वहाँ यमराज के दूत भी नहीं जाते। जो मनुष्य तुलसी का संयुक्त गंध धारण करता है कोई पाप उसके शरीर का स्पर्श नहीं कर पाते। जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहीं पर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जिसके कान में, मुख में और मस्तक पर तुलसी जी के पत्ते की छाया अर्थात निशानी दिखाई देती है उस पर भूत प्रेत की कोई छाया नहीं पड़ सकती। आदि काल में हरिमेधा और सुमेधा नाम के दो ब्राह्मण थे। वह आते जाते किसी भी दुर्गम वन में परिश्रम से व्याकुल हो गए तो वहां उन्होंने एक स्थान पर तुलसी दल देखा। सुमेधा ने तुलसी जी का महान वन देखकर उसकी परिक्रमा की और भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। यह सब देखकर हरिमेधा ने उससे पूछा कि तुमने अन्य सभी देवताओं और तीर्थ व्रतों के रहते केवल तुलसी वन को प्रणाम किया, ऐसा क्यों किया? तब सुमेधा ने बताया कि प्राचीन काल में जब दुर्वासा के श्राप से देवराज इंद्र का ऐश्वर्य छिन गया तब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तब धन्वंतरी के रूप में श्री हरि और अन्य दिव्य औषधियां प्रकट हुई। उन दिव्य औषधियों में मंडलाकार जी उत्पन्न हुई जिन्हें ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने श्री हरि को समर्पित किया। भगवान ने उसे तुरंत ही ग्रहण कर लिया। भगवान नारायण संसार के रक्षक और तुलसी जी की उनकी प्रियतम है इसलिए उन्हें प्रणाम किया गया है। सुमेधा इस प्रकार कह ही रहे थे कि सूर्य के समान अत्यंत तेजस्वी विमान उनके निकट प्रकट हुआ। उन दोनों के समक्ष ही वहां एक बरगद का वृक्ष गिर पड़ा और उसमें से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन दोनों ने श्री हरिमेधा और सुमेधा को प्रणाम किया। तब दोनों ब्राह्मणों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं और हमें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तब उनमें से जो बड़ा था वह बोला, मेरा नाम आस्तिक है और एक दिन मैं नंदनवन में क्रीड़ा करने गया हुआ था तो देवांगनाओं ने मेरे साथ इच्छा अनुसार विहार किया। उस समय उन युवतियों के हार से मोती टूटकर तपस्या करते हुए लोमस ऋषि पर गिर पड़ा। यह देखकर मुनि को बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि स्त्रियां तो परतंत्र होती है अतः यह उनका अपराध नहीं, अवश्य ही दुराचारी आस्तिक ही श्राप के योग्य है। ऐसा सोचकर उन्होंने मुझे ही श्राप दे डाला कि अरे तू ब्रह्म राक्षस होकर बरगद के पेड़
पर निवास कर। जब मैंने उससे विनती करके उन्हें प्रसन्न किया तो उन्होंने मेरे श्राप से मुक्ति की विधि सुनिश्चित कर दी और कहा कि जब तू किसी योग्य ब्राह्मण के मुख से तुलसी दल की महिमा सुनेगा तो तत्काल तुझे उत्तम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी और तू श्राप से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार मुक्ति का श्राप पाकर मैं चिरकाल से इस वट वृक्ष पर निवास करता रहता हूँ और आज देववश आपके दर्शन से मुझे मुक्ति मिल गई है। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण परस्पर पुण्य मई तुलसी जी की प्रशंसा करते हुए तीर्थ यात्रा को चल दिए। इसलिए भगवान विष्णु को प्रसन्नता देने वाले इस कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। द्वापर युग का प्रारंभ कार्तिक शुक्ल नवमी को हुआ था, इसलिए कार्तिक शुक्ल नवमी से एकादशी तक मानव विधि विधान से तुलसी विवाह का उत्सव करे तो उसे सर्वश्रेष्ठ दान कन्यादान का फल प्राप्त होता है। पूर्व काल में कनक की पुत्री किशोरी ने एकादशी के दिन संध्या के समय तुलसी जी का विवाहिक विधि संपन्न की थी। इससे वह वैधव्य दोष से मुक्त हो गई थी। जानिए तुलसी जी के विवाह की विधि क्या है। अपनी भक्ति और सामर्थ्य के अनुसार 1/4 या 9 धातुओं से विष्णु जी और तुलसी जी की प्रतिमाएं बनवाएं। आप मिट्टी की प्रतिमाएं भी बनवा सकती है। फिर तुलसी जी और भगवान विष्णु की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करके स्तुति आदि के द्वारा भगवान को निद्रा से जगाए। फिर पुरुष सूक्त से वह उपचार से पूजा करे। पहले देश काल स्मरण करके गणेश जी का पूजन करें, फिर पुण्य वाचन करके वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए शंख और घंटी बजाते हुए भगवान विष्णु की प्रतिमा को तुलसी जी के समीप लाकर रख दे। प्रतिमा को सुंदर वस्त्र और अलंकारों से सजाएं। तुलसी जी की प्रतिमा के स्थान पर आप तुलसी जी के पौधे का भी प्रयोग कर सकते हैं। उस समय भगवान का आवाहन इस मंत्र से करें। आगच्छ भगवत देव अर्च यदम केशव तुभ्यम दास तुलसी सर्व काम प्रदो भव। अर्थात हे भगवान केशव, आइए देव, मैं आपकी पूजा करूंगी, आपकी सेवा में तुलसी को समर्पित करूंगी। आप मेरे सभी मनोरथ को पूर्ण कीजिए। फिर 3 बार अर्घ और पाद अर्पण करके भगवान को समर्पित कर दें। फिर कांसे के पात्र में दही, घी और शहद रखकर उसे कांसे के ढक्कन से ही ढककर भगवान को अर्पण करते हुए इस प्रकार कहें कि हे श्री हरि, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। यह मधुपर्क ग्रहण कीजिए। फिर दोनों को एक दूसरे के समक्ष रखकर मंगल पाठ करें। इस प्रकार गोधूली बेला में जब भगवान सूर्य कुछ दिखाई देते हैं तब कन्यादान करने का संकल्प करें और भगवान से प्रार्थना करें कि आदि मध्य और अंत के रहित त्रिभुवन प्रतिपालक हे परमेश्वर, आप तुलसी जी को विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। यह वृंदावन की भस्म में स्थित रही है और आदि मध्य और अंत में शून्य है। आपको तुलसी जी की अत्यंत प्रिय है, अतः मैं इन्हें आपकी सेवा में समर्पित करती हूँ। मैंने जल के घड़ों से सींचकर और अन्य सभी प्रकार की सेवाएं करके अपनी पुत्री की तरह इन्हें पाला पोसा और बढ़ाया है और आपकी तुलसी आपको ही समर्पित कर रही हूँ। इसलिए हे प्रभु, आप कृपा करके इसे ग्रहण कीजिए। भगवान विष्णु को फिर तुलसी जी का दान करके तुलसी जी और भगवान विष्णु की पूजा करें। अगले दिन प्रातः काल में फिर से
पूजा करें। अग्नि की स्थापना करके उसमें द्वादक्षर मंत्र से खीर, घी, मधु और तिल मिश्रित द्रव्य को 108 आहुति दे। आप चाहे तो पंडित जी को बुलाकर होम की विशेष पूजा भी करवा सकते हैं। तब भगवान से प्रार्थना करके कहे कि हे प्रभु, आपके प्रसन्नता के लिए मैंने यह व्रत किया। इसमें जो कुछ भी कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूर्णता को प्राप्त हो जाए। अब आप तुलसी जी सहित बैकुंठ धाम को पधारे। आप मेरे द्वारा की गई पूजा से संतुष्ट होकर मुझ कृतार्थ करते रहें। इस प्रकार व्यक्ति तुलसी का पारायण करके फिर भोजन करे और भोजन करने के बाद तुलसी जी के अपने आप गिरे हुए पत्तों को खाकर सभी पापों से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। भोजन में आंवला और बेर का फल खाने से हर प्रकार का दोष दूर हो जाता है। अगले अध्याय में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी दल किस प्रकार से तोड़ना चाहिए, तुलसी दल कब तोड़ना चाहिए और कब नहीं तोड़ना चाहिए। यह जानने के लिए आप अगले अध्याय को जरूर से सुनिएगा। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी करें और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी करें।